हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स पई असेसमेंट सेक्शन द इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो आमे स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 1273 रु स्टार्ट करबा। तो ता पूर्व आपण माने देखि परतबे जेंते लर्निंग रो क्वेश्चन एठी रहिछि। तो लर्निंग रो क्वेश्चन आमे डिस्कस करूछंती, क्वेश्चन बैंक रो डिस्कस करूछंती। तो ऑलरेडी से आम 750 नंबर जाए डिस्कस करी देइछंती। तो से सीरीज कंटिन्यू चली। बट आज आम डिस्कस करबा असेसमेंट सेक्शन रो क्वेश्चन एंड आंसर को। तो एबे चलंतु देखिबा क्वेश्चन कौन रही। तो एठी क्वेश्चन रही देखंतु, which of the following is not an appropriate tool for formative assessment कहिछि। तो एठी जेहेतु आमे क्विकली डिस्कस करूचंती, जेहेतु आमे क्वेश्चन बैंक रो क्वेश्चन गुडा डिस्कस करूचंती, आमे क्विकली डिस्कस करबा बिकॉज जहाँ भी क्वेश्चन सब डिस्कस हेची थ्योरी परे परे आपण मानकर सब क्वेश्चन डिस्कस हेची, इंडिविजुअल डिस्कस हेची, आपण माने चाहिले ताकू देखि पारिबे। बट एठी आमे क्वेश्चन बैंक रो क्विकली रिवीजन पई केवल डिस्कस करबा। तो जेहेतु नॉट एठी हमकु पचारुछि, तो आंसर कौन रहइबो। तो एठी ऑप्शंस तो आपण माने देखुचंती, असाइनमेंट रहिछि, ओरल क्वेश्चंस रहिछि, टर्म टेस्ट रहिछि, क्विज एंड गेम्स रहिछि। तो जेहेतु नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल कहिछि फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो एठी आंसर कौन हे जिवो। तो आंसर हे जिवो एठी ऑप्शन सी देखंतु करेक्ट। ऑप्शन सी होछि टर्म टेस्ट, बिकॉज असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, क्विज जो रही क्विज एंड गेम्स ए सबू आमर माने सब गुड़ाक हूँ कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्रोप्रिएट टूल्स रहिबो। बट नॉट आमको जेहेतु क्वेश्चन पचारि, तो टर्म टेस्टा हूँ गोटे आमर मेनली अप्रोप्रिएट टूल रहिबो समेटिव असेसमेंट, नॉट फॉर्मेटिव। तो तेणु करिकी आंसर ये ऑप्शन सी रोची करेक्ट। तापर क्वेश्चन रही एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू। एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू। तो ये ऑप्शंस तो आपण माने देखुचंती, कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो एठी देखंतु आंसर कौन रहिबो। तो एठी आपण माने देखि कि क्वेश्चन बुझी पारुथिबे कि एठी हमर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट रहिछि ताकू बेस करी कि हमर वैलिडिटी रहुछि गोटे माने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट रो। तो वैलिडिटी रो टाइप्स हम डिस्कस करछन थ्योरी रे, और रिलायबिलिटी रो जो माने चेक करिया पई जो मेथड्स गुडा रहिछि ताकू मध्ये डिस्कस करिसंती। तो जदि थ्योरी आपण माने देखिथिबे निहाती क्वेश्चन आंसर करि पारुथिबे। तो एठी आंसर डी रहइबो, काहे कि ना हमर वैलिडिटी भितरे कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट ए सब गुडाक रहिछि। सो एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कैन बी रिलेटेड टू ए सब गुडाक। तो तेणु करिकी आंसर डी हे जाउछि एठी करेक्ट। तापर क्वेश्चन रहउछि रिलायबिलिटी इज। रिलायबिलिटी कहले कोन। तो एठी ऑप्शंस देखंतु रहिछि कोन, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, degree to which a test measures what is intended, hypothetical estimate of variation in scores, quality of an assessment instrument। तो एठी करेक्ट आंसर कौन रहिबो। एठी आपण वैलिडिटी रो अर्थ मध्ये जानिचंती, रिलायबिलिटी रो अर्थ भी जानिचंती। तो ऑप्शन ने भी हमको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी रो मीनिंग भी हमको देई देछि। तो रिलायबिलिटी कहिला माने आमे कंसिस्टेंसी वर्ड को आगे देखिबा कोठी अछि बा कोटा बुझौछि। तो एठी हमको तो प्रथम रु ही देखा जाउछि कंसिस्टेंसी लिखा आइछि इन माने कंसिस्टेंसी हमर रहबो जो जेतेबेले आमे कोनोसी भी टेस्ट को रिपीटेडली टेस्ट करूचंती आ कंसिस्टेंसी देखुचंती तार स्कोर्स गुडारे, सेतेबेले आमे कहउचंती से माने टेस्ट रो कंसिस्टेंट रिजल्ट आसुची माने ता पाखरे रिलायबिलिटी रहिछि। तो एठी कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स हमको देछि ऑप्शन रे। सो आंसर ए रहइबो करेक्ट। तापर ऑप्शन जो रही डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड, एटा होची हमर वैलिडिटी को बुझेबो। जो उद्देश्य पई तयारी करा जाईची टेस्टटा, से उद्देश्य को से फुलफिल करूची ताकू एतेबेले हमें कहउचंती सेटा होची वैलिडिटी। बट कंसिस्टेंसी आसिला माने सेटा होची हमर रिलायबिलिटी को बुझेबो, एक्यूरेसी माने को बुझेला माने सेटा होची वैलिडिटी को बुझेबो। ए दुईटा जिंस मन रखबे सब बेल क्वेश्चन पढुची। तो बाकी ऑप्शंस गुडा तो बिल्कुल भी नुहे। तो आंसर ए रहउची करेक्ट। तापर क्वेश्चन रहउछि व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट कहले कोन हमें बुझचंती, ए पावर टेस्ट, ए टेस्ट व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज,
ए टेस्ट ऑफ मैकेनिकल एबिलिटी तापर रोचे स्पेशल एबिलिटी टेस्ट तो एठी आंसर कौन नेब परफॉर्मेंस टेस्ट जब आम कहते तो परफॉर्मेंस टेस्ट हूँ गोटे आम पावर टेस्ट को बुझाऊँ तो ये ऑप्शन ए रहिबो करेक्ट बाकी ऑप्शंस गुड़िक नुहे तापर क्वेश्चन रोचे व्हाई शुड को करिकुलर एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज जो रही से गुड़ा कहीं ऑर्गेनाइज करा जाय थाए स्कूल ले बोली माने उचित कौन पाई ऑर्गेनाइज करा जिबार माने उद्देश्य कौन रही उचित कौन पाई रही सेटा हमको क्वेश्चन पचारुछि इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशन टू गेट फेम माने इंस्टीट्यूशन तार फेम पाइबा पाई एटा करै थाए इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इट हेल्प्स जस्टिफिकेशन ऑफ फी कलेक्शन तापर रोचे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी तो कोटा लगुच करेक्ट आंसर रहिबो एठी को करिकुलर एक्टिविटीज कथा हमको स्पेशली क्वेश्चन पचारुछि को करिकुलर एक्टिविटीज भी ताको हमें कहउचंती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ताको हमें कहउचंती तो एठी हमरो आंसर कोन देबो काहे की ऑर्गेनाइज करा जिबा आवश्यक रहिछि स्कूल ले तो एठी ऑप्शन ए ऑप्शन सी आउ डी तो आपण माने भाभी परथबे जे एगुडा बिल्कुल हबो नाही तो आंसर एठी रहउची बी करेक्ट काहे की एठी इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड तो इंस्टीट्यूशन तार फेम पाइबा पाई करे नाही कि एटा होची फी कलेक्शन तो किछि माने कलेक्शन से तो तार कोनोसी रिलेशन नाही आउ एठी जो माने इंटरेस्ट नौ नांती स्टडी रे तांको पाई करा जाउची इंपोर्टेंट रहउची बोली कोआ जाउची सेमिति नुह एटा समस्तंक पाई इंपोर्टेंट रहइबो को करिकुलर एक्टिविटीज गुडा काहे कि ना हमर जेते बेले हमें सीसी रो कांसेप्ट पढुचंती सीसी रो कांसेप्ट भितरे हमर करिकुलर को करिकुलर सबु एक्टिविटी को प्रायोरिटी दिया जाउची बिकॉज पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें मेनली बा ओवरऑल डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट को हमें मेन फोकस रे रखुचंती सो आंसर बी रहइबो करेक्ट तापर देखिबा क्वेश्चन रही इन ए सिलेक्शन टेस्ट पास आउट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स आर कंपीटिंग तो गोटे सिलेक्शन टेस्ट रे डिफरेंट बोर्ड रो पास आउट्स जो माने रही से माने कंपीट करूचंती व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू इंटरप्रेट देयर स्कोर्स ऑन अचीवमेंट तो एठी हमको क्वेश्चन पचाउचे जेहेतु डिफरेंट बोर्ड रो पास आउट्स माने कंपटीशन करूचंती तो बेस्ट टेक्निक कौन रहिबो तांकर स्कोर्स गुडार इंटरप्रिटेशन करिवा पई तांको अचीवमेंट जो से माने जहा करिवे तो कोउटा रहिबो बेस्ट टेक्निक तो एठी डिफरेंट बोर्ड जेहेतु कंपीट करूचंती आमे कंपैरिजन तो निश्चित भाव में करिवा तो कंपैरिजन कला माने हमर कोउटा होची बेस्ट टेक्निक रहिबो तो एठी मीडियंस ऑफ रिस्पेक्टिव बोर्ड्स आमे देखिबा टी स्कोर देखिबा ना टी टेस्ट ना रेंज ऑफ रेस्पेक्टिव बोर्ड्स कोटा होची बेस्ट टेक्निक रहिबो तो एठी आंसर आपण माने जानि परथबे आंसर होची बी रहिबो टी स्कोर्स काहे कि ना टी स्कोर जते बेले बोर्ड हमें देखु चंती तो टी स्कोर होची गोटे हमरो स्टैंडर्डाइज्ड जोटा हमरो माने टेस्ट रो गोटे स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर हमें ताकू कहबा तो तेणु करी कि मेनली एठी जेहेतु आम कंपेरिजन करवा डिफरेंट बोर्ड्स भितरे तो तेणु करी कि कंपेरिजन जिते बेले होची सेते बेले नॉर्म डिफरेंस टेस्टिंग रहइबो नॉर्म डिफरेंस टेस्टिंग हैला माने हमर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को फोकस रे रखा जिवो आ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कथा आसिला माने टी स्कोर कथा आसीबो हमर स्टैंडर्ड स्कोर हमर जेमति कि माने कोन रैंकिंग करा जिवो ताकू जेमति परसेंटाइल ले ताकू कन्वर्ट करी कि तो सेटा को हमें मेनली देखिबा जोटा कि टी स्कोर द्वारा हेई परिबो पॉसिबल जोटा कि बेस्ट टेक्निक रहइबो तो आंसर तेणु करी कि एठी बी हे जाउची करेक्ट तापरे रहउची एडजस्टिंग असेसमेंट्स मटेरियल्स curriculum or classroom environment to accommodate a student's need so that she or he can participate in and achieve the teaching learning goals is known as तो ताकू हमें कौन कहबा adaptation assimilation modification ना individualized education program तो एटी क्वेश्चन टाको भलो भाबरे बुझंतु तो क्वेश्चन कोची adjusting assessments materials curriculum or classroom environment to accommodate a student's need so that he or she can participate in and achieve the teaching learning goals तो ताकू हमें adaptation तो कहबानी एठी assimilation भी कहबानी modification भी कहबानी तो आंसर हे जबो individualized education program तो एठी आंसर डी रहबो करेक्ट
तापरे रोचे समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर समेटिव असेसमेंट यूजुअली कोथि पई करा जाए नाही रेमेडिएशन अवार्डिंग ग्रेड्स प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड्स तापर रोचे क्लासिफिकेशन तो ये यूजुअली कौथि करा जाएनि बोली हमको पचारुछि नॉट बोली हमको पचारुछि तो आंसर कौन रहबो आंसर ए रहबो करेक्ट बिकॉज बाकी गुड़ा जति देखुछन्ते ऑप्शंस रे हमरो ग्रेड अवार्ड करिबा तापरे होछि मेनली कौन नेक्स्ट ग्रेड को प्रमोट करिबा क्लासिफिकेशन करेबा ए सब समेटिव असेसमेंट रो माने यूजेस एवडा रहिबो बट रिमेडिएशन जो कथा कहि दउछि रिमेडिएशन तो मेनली होछि फॉर्मेटिव असेसमेंट द्वारा होछि बेटर माने करा जाय थाए डायग्नोस करा जाय थाए लर्निंग डिफिकल्टीज लर्निंग गैप्स तापरे होछि रिमेडिएशन प्रोवाइड करा जाय थाए तो समेटिव असेसमेंट सहित सेटा होछि रिलेटेड नुहे तो आंसर टर्न करी कि ए हे जाउछि करेक्ट तापरे रहिछि क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो तार नेम से प्रोसेस जो कहूची प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा जोड़ा कलेक्ट हेची करा जाइछि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से ताको से प्रोसेस रो नेम को हमें कौन कहबा एग्जामिनेशन मेजरमेंट तापरे रहउची असेसमेंट ना इवैल्यूएशन तो ये क्वेश्चन देखिए आपण मैंने ऑप्शन को देखिए आंसर जानी पारे इजिली बिकॉज हमको गोटे ही कीवर्ड दरकार गोटे कीवर्ड देखला माने आंसर आपण मैंने जानी पारे वैल्यू जजमेंट ये हमको वर्ड दे देछि तो वैल्यू जजमेंट कथा कहला माने एटा होची नो डाउट हमर इवैल्यूएशन को ही बुझेबो इवैल्यूएशन होची एठी करेक्ट आंसर रहउची तो एठी डी रहउची आंसर तो तापर देखंतु रहिछि the extent to which a test yields consistent results as assessed by the consistency of scores on two halves of the test, on alternate forms of the test, or on retesting is known as validity, standardization, criterion, na reliability. एठी इवन जदि आपण माने क्वेश्चन भी बुझी भी पारु नाहंती कीवर्ड्स को देखि के आंसर आपण माने जानि परिबे तो ये कीवर्ड्स कौन आमर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ये सब देखिला माने आमर आखि बंद करके आंसर होची रिलायबिलिटी तो एठी गोटे कथा कहि रखिबी रिलायबिलिटी को चेक करिया पई हम जो मेथड्स गुडा डिस्कस करचंती थ्योरी रे आपण मान को कहबे निश्चित भाव जाई के से वीडियो गुडा देखि दियंतु प्लेलिस्ट भीतर रहिची तो बुझी पारिबे तो एठी मेनली हमको कहूची आमर कंसिस्टेंसी आसुची स्कोर्स रे गोटे टेस्ट को हमें दुई भाग रे ताको जते बेले डिवाइड करके टू हाफ्स रे ताको करी कि हमें तबले ता परे भी तार स्कोर्स को देखुचंती अल्टरनेट फॉर्म्स जो रही टेस्ट रो सेथिरे हमें ताको अगेन रीटेस्ट करी कि भी हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पाउचंती बोले से कहूची तो सेटा होची हमर रिलायबिलिटी चेक करिया पय हमें ताको करूचंती तो आंसर डी हे जिवो करेक्ट तापर क्वेश्चन रहिची continuous and comprehensive evaluation aims to evaluate the CC कथा कहूची the knowledge of child only, the reasoning of child only, the understanding of child only, all aspects of development of child. तो सीसी कथा कहला माने तो एटा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड सबो एस्पेक्ट को ये कंसीडर करिवो तो आंसर एठी नो डाउट डी रोची करेक्ट बाकी गुडा को सबोठी ओनली लिखुची तो सेगुडा केबे भी आंसर हेबो नाही तापरे रहउची द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज असेसमेंट जोटा माने ड्यूरिंग बा बिफोर इंस्ट्रक्शन करा जाय थाए से असेसमेंट को हमें कौन कहि थांती समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मल असेसमेंट ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट तो एठी आंसर देखंतु आंसर होची बी जोटा कि होची फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट तो हमर एंड पीरियड रे मेनली हे करा जाय थाए माने एठी जमती आमर कौन जिनस एंड पीरियड रे करा जाउची सेते बेले आमे ताको समेटिव असेसमेंट कहउछंती फॉर्मेटिव टे ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन आमर होची करा जाउची असेसमेंट फॉर्मेटिव फॉर्मल असेसमेंट नुहे और डायग्नोस्टिक असेसमेंट ता होची आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो पार्ट आमे जानचंती तो एठी आंसर बी रोची करेक्ट तापरे क्वेश्चन रहिची which among the following is different from the characteristics of a good test कोटा different characteristics of a good test रही आ भीतर कोटा different reliability validity objectivity
एप्टीट्यूड। तो ये आंसर आपण मैंने जानी सारे एप्टीट्यूड, बिकज बाकी गुड़ाक वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये सब गुड़ा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। सबू कनसेप्ट गुड़ा डिटेल डिस्कस होती थ्योरी सेक्शन रे पूरा आपण मानकर जहाँ थ्योरी रही आमर स्पेशली एसएसबी टीजीटी एलटीआर आरएचटी रो सिलेबस बई जहाँ भी थ्योरी रही सब गुड़ा असेसमेंट सेक्शन पूरा डिटेल डिस्कस होती आपण मैंने निश्चिंत भाव में से वीडियोज गुड़ा को देखी नेबे। एवरी माने पॉइंट सबू गुड़ा की पॉइंट्स जहाँ जहाँ थ्योरी रही सब डिस्कस करा जायछि। वैलिडिटी रो मीनिंग कौन, रिलायबिलिटी रो मीनिंग कौन, ऑब्जेक्टिविटी रो मीनिंग कौन, सबू गुड़ा डिस्कस करा जायछि। तो ये आंसर आमर हो जाउछि डी, जोड़ा कि होछि एप्टीट्यूड, जेहेतु डिफरेंट हमको कहिछि तो ये डी रोछि आंसर। तापरे रोछि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न इवैल्यूएशन। तो ये ट्रू अबाउट मॉडर्न इवैल्यूएशन कोटा ट्रू, समेटिव इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ना रोट लर्निंग। तो ये ट्रू अबाउट मॉडर्न इवैल्यूएशन जेतु कहूछि तो आंसर हे जिवो बी, जोटा कि होछि कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। तो ये आमर मेनली मॉडर्न इवैल्यूएशन टा होछि कंटीन्यूअस, माने गोटे पीरियडिक आउ रेगुलर मैनर रे करा जाउछि। सो तेणु करी कि कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन ताको हमें कहउछंती। तो ये समेटिव नुहे कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नुहे कि रोट लर्निंग भी नुहे। तो आंसर बी रोछि करेक्ट। तापरे रोछि असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडिया ऑफ। असेसमेंट फॉर लर्निंग को आइडिया को यूज करूछि। तो समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो एठी जेहेतु हमको असेसमेंट फॉर लर्निंग टा कथा कहूछि तो असेसमेंट फॉर लर्निंग रो अर्थ हमें जानी छंती एटा होछि फॉर्मेटिव असेसमेंट को बुझौछि। तो एठी हमरो आंसर बी हे जाउछि करेक्ट। समेटिव असेसमेंट कथा कहला माने सेटा होछि असेसमेंट ऑफ लर्निंग को माने तार आइडिया को यूज करिवो। नॉर्म रेफरेंस कहला माने सेठी गोटे होछि कंपैरिजन करा जिवो, रैंकिंग करा जिवो, सेही क्षेत्र रे नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट को यूज करा जिवो। आउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो कहली जोटा कि होछि समेटिव असेसमेंट करूछि, तार माने आइडिया को यूज करूछि। तो एठी आंसर बी हे जाउछि करेक्ट। तापरे रहिछि which of the following is the objective of continuous and comprehensive evaluation। सीसी रो ऑब्जेक्टिव कोटा ऑप्शंस देखंतु। ऑप्शंस रही होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन अमंग चिल्ड्रेन, एनकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन अमंग चिल्ड्रेन, एनकरेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस अमंग चिल्ड्रेन। तो ये आंसर कौन रहा जेहेतु सीसी रो ऑब्जेक्टिव हमको डायरेक्टली पचारुछि तो ये आमर आंसर हो ऑप्शन ए, जोटा कि होछि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहीटा रोचे मुख्य उद्देश्य रहबो सीसी रो। तो आंसर ए रोचे करेक्ट। तापरे रही कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय। तो सीसी जो रही आमर एटा होछि स्टार्टेड बाय, तो डायरेक्टली एटा डायरेक्ट आंसर होछि सीबीएसई। तो सीबीएसई द्वारा एटा होछि स्टार्ट हितला। तो आंसर बी रोछि करेक्ट। तापर क्वेश्चन रोछि आउट ऑफ द फॉलोइंग which tool is not seems to be appropriate for formative assessment। फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई कोटा अप्रोप्रिएट नुहे कोची बोली हमको क्वेश्चन पचारुछि। क्विजेस, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन ना एठी कन्वर्सेशन। तो एठी कोठी माने हमर जो ऑप्शंस गुडा देला को ऑप्शनटा एठी होची करेक्ट रहबो। तो एठी देखंतु आंसर होची मेनली क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट रही जोटा कि मेनली आम यूज करी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बा मास्टरी लेवल ऑफ लर्निंग को चेक करने जोटा कि गोटे आमर जोटा से टूल कथा कही नॉट सिम्स टू बी अप्रोप्रिएट। इटा फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई अप्रोप्रिएट सेते नुहे। तो बाकी गुड़ा को आम एज ए टूल भाव में यूज कर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये आंसर तेणु करके बी आर होची करेक्ट। तापरे रोची असेसमेंट आज लर्निंग रो अर्थ कौन। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट ना टर्म असेसमेंट। असेसमेंट आज लर्निंग कथा कहीदेला माने एटा होची बुझौची सेल्फ असेसमेंट को। तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। तापरे रहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी यूज्ड फॉर ए ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो को मेथडटा यूज करा जाउची ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स मानक पाई। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन,
इवालुएशन एट द एंड ऑफ कोर्स, इवालुएशन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो एठी हमको जेहेतु से कही कोटा यूज करा जाउची को मेथड्सटा गोटे आमर जोटा कि यूज होची ट्रू इवालुएशन ऑफ स्टूडेंट्स मानक पाई। तो एठी तेणु करिकी आंसर रहबो कंटिन्यूअस इवालुएशन। तो एठी मेनली आमर सीसी रो जो कांसेप्ट को बेस करिकी क्वेश्चंस गुडा आछी। तो सीसी टा आमर मेनली होची कोन माने कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवालुएशन। कंटिन्यूअस अर्थ होची पीरियडिक और रेगुलर मैनर रे होची करा जाउची इंटरवल ले। तो तेणु करिकी एटा होची ट्रू रहबो इवालुएशन ऑफ स्टूडेंट्स गोटे मेथड रहबो। तो बाकी गुडा तो एठी ऑप्शन ने रहबोनी। तो एठी आंसर तेणु करिकी बी हे जाउची करेक्ट। तापरे रोची आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट इफ ए टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेट्स इट ऑन द children of the same age in order to find out the consistency of test scores, he is looking for the test। तो ये consistency खोजिबा को टीचर ये माने ट्राई करूछंती। तो से कोटा माने कौन चेक करूछंती कंसिस्टेंसी जेतु से फाइंड आउट करूछंती तो स्कोर्स गुडारो। तो एठी मेनली से चेक करूछंती रिलायबिलिटी। तो आंसर एठी बी हे जाउची करेक्ट। तापर क्वेश्चन रहउची which of the following is not the limitation of an achievement test। तो कोटा गोटे लिमिटेशन नुहे बोली कहूची अचीवमेंट टेस्ट रो। स्कोर्स इन द अचीवमेंट टेस्ट मे नॉट बी द एग्जैक्ट मेजर ऑफ अचीवमेंट। फैक्टर्स लाइक स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग तापर रोची कंप्लीशन ऑफ करिकुलम मे नॉट बी मेजर्ड। इट इज गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट एंड द मेथड्स ऑफ टीचिंग। डी कौची अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स डिफर इन सिमिलर टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो एठी नॉट कौची लिमिटेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कोटा नुहे बोली हमको कहूची। तो आंसर कोटा रहबो देखंतु आंसर होची इट इज गुड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। जेहेतु नॉट द लिमिटेशन कहूची नॉट द लिमिटेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो ये तेणु करिकी आंसर सी ही जाउची करेक्ट। बिकॉज जेहेतु नॉट लिमिटेशन कोटा हमको कहूची लिमिटेशन कोटा नुहे बोली तो ये तो लिमिटेशन नुहे। तो तेणु करिकी आंसर ऑप्शन सी ही जाउची करेक्ट। तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रोची द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज दैट दे आर फ्री फ्रॉम। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुडा कोथिरो फ्री थांती इंटरप्रेटिव एरर्स पर्सनल एरर्स वेरिएबल एरर्स कंस्टेंट एरर्स। तो ये आंसर कौन रहबो आंसर होची पर्सनल एरर्स। से माने फ्री फ्रॉम पर्सनल एरर्स काहेकि ना हमर जेहेतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुडा होची प्रिपेयर्ड हे थाए बाय एक्सपर्ट्स। तो पर्सनल एरर्स एथिरे माने होची न थाए। तो तेणु करिकी एठी हमर बी रहूची करेक्ट। तापरे रहूची व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बोली कहूची। मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चन। तापरे रहूची फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन। तो एठी को गुडा डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोली हमको पचारछे। तो आंसर जानि परिबेनी आंसर होची ए बिकॉज बाकी गुडा एटा होची डाइवर्जेंट माने तारो मल्टीपल सॉल्यूशन रहइबो। तो तेणु करिकी आंसर ए रहइबो। बाकी बी सी और डी जो देखुचंती ऑप्शंस गुडा तो एगुडा होची कन्वर्जेंट क्वेश्चन रहइबो। तो तेणु करिकी आंसर ए रोची करेक्ट। तापर क्वेश्चन रहिछि द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू माने जो पर्पस रहिछि अचीवमेंट टेस्ट रो इज नॉट टू माने नॉट टू कोन नो व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड नो द एरियाज वेयर द लर्नर्स आर वीक ग्रेड लर्नर्स आर शार्प वीक एंड एवरेज ascertain the fulfillment of scholastic goals। तो एठी नॉट टू जेहेतु कहूची पर्पस कोटा नुहे। तो आंसर एठी रहबो ऑप्शन सी ग्रेड करबा लर्नर्स मानकू शार्प वीक एवरेज एटा केबे भी नुहे। तो तेणु करिकी आंसर सी रहबो करेक्ट। बाकी गुडाक सब पर्पस भितर आसी जिवो तो सी टा नुहे। तापरे रहउची व्हिच कैरेक्टरिस्टिक डज ए गुड टेस्ट हैव यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ना ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब गुड़ाक होची गुड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आंसर डी ही जाउची करेक्ट। तापरे रहउची व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय ए टीचर आर कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। को टाइप रो क्वेश्चन टीचर जेते बेले पचारुछंती सेउडा होची कन्वर्जेंट माने तारो
माने कन्वर्जेंट माने मल्टीपल सॉल्यूशंस तार नथिबो तो को टाइप रो क्वेश्चन सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चन बोथ सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर क्वेश्चन तापर रोची मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन तो एठी कन्वर्जेंट क्वेश्चन को गुडा तो कन्वर्जेंट कथा कहला माने तार होची आमे जानिचंती कन्वर्जेंट क्वेश्चंस माने तार होची आइदर सिंगल और फिक्स्ड करेक्ट आंसर थिबो तो जोटा कि होची ऑप्शन सी को बुझौची तो एठी हमर एगुडा होची कन्वर्जेंट क्वेश्चंस जदि टीचर एमिति क्वेश्चन पचारुचंती तेबे सेगुडा होची कन्वर्जेंट क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट आंसर थिला माने सेटा होची डाइवर्जेंट क्वेश्चंस हमें ऊपर भी देखिला आ गोटे क्वेश्चन थिला तो एठी आंसर सी हे जाउची करेक्ट तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट गोटे गुड अचीवमेंट टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहइबो gain a better understanding of the needs and abilities of the learners. It is tried and selected based on its difficulty level and discriminatory power, evaluating, revising and improving the curriculum. तापरे रोची to find out backward learners who need assistance and to plan remedial classes. तो एटी आंसर अपन माने देखंतु कोन रहबो तो आंसर एटी देखिबा आंसर ए रोची करेक्ट तो एटी एटा रोची एटी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स तो एटी बी तो बिल्कुल हबो नाही तो एटा होची हमर माने जो डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेटरी पावर अनुसार हम ताको माने भाबिबा जोटा के होची गोटे गुड अचीवमेंट टेस्ट बोली ताको हमें कहि परिबा ट्राइड एंड सिलेक्टेड बोली से कहूची तो एटा तो बिल्कुल नुहे सी कहूची जोटा इवालुएटिंग रिवाइजिंग एंड इंप्रूविंग द करिकुलम एटा होची ठीक अछि बट मोस्ट अप्रोप्रिएट होची ए रहबो करेक्ट बाकी डी नुहे काहे ना गोटे स्पेसिफिक ग्रुप कथा कहि दोची बैकवर्ड लर्नर्स को फाइंड आउट करबा और तांको असिस्टेंस प्रोवाइड करबा रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करबा गुड अचीवमेंट टेस्ट समस्त पई रहबो तो तणु करी कि ए रहूची करेक्ट तापरे रोची रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स रिलायबिलिटी कहला माने आमे जानु चंती एठी जेन्युइननेस नुहे ओरिजिनलिटी नुहे तो एठी होची स्ट्रेंथ ऑफ द मेजरमेंट भी नुहे कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट सो एठी डी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची देयर इज एन इनिशियल टेस्ट बिफोर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेस्ट माने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पूर्वरु गोटे इनिशियल टेस्ट करा जाई थाए तो साकू हमें इनिशियल टेस्ट को कोन कहितांती टेस्ट प्लानिंग टेस्ट प्रिपरेशन पायलट स्टडी ना फाइनल ट्राई आउट तो ताकू इनिशियल जोड़ा तैयारी माने करा जाय थाए जोड़ा कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हबा आगरू ताकू हमें पायलट स्टडी बोली कहितांती तो सी रोची करेक्ट आंसर तापरे रहिची an assessment is dash if it consistently achieves the same results with the same students तो असेसमेंट ता होची कोन वैलिड इनवैलिड रिलायबल ना अनरिलायबल तो एठी वर्ड देखिकी जानि पारुथिबे कंसिस्टेंटली हमको कहि दैछि तो एठी होची रिलायबल तणु करिकी रहउची करेक्ट आंसर तापरे रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर 3 तो कोटा बिलोंग करू नाही अदर 3 जो रहिछि ता से तो कोटा बिलोंग करू नाही लॉजिकल वैलिडिटी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सैम्पलिंग वैलिडिटी ना करिकुलर वैलिडिटी तो एठी होची बिलोंग करू नाही जेतु कहूची तो एठी सी रहबो आंसर बिकॉज एगुडा होची माने गोटे ग्रुप रे रहउची बट सैम्पलिंग वैलिडिटीटा नुहे तो आंसर एठी सी रहउची करेक्ट तापरे रहिछि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डैश टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स कहला माने जो क्वेश्चंस गुडा देला माने से गुडा को टाइप रो क्वेश्चन को बुझेबो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस टाइप सिलेक्शन टाइप इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉर्म ना क्वेश्चन फॉर्म तो एठी आंसर कोन हेबो आंसर होची इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉर्म रो टाइप ऑफ क्वेश्चन से गुडा रहबो जेतु फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हमें कहउचंती तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चंस ताको हमें कहबा तो आंसर सी रोची करेक्ट तापरे रोची ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट सक्सेसफुल प्रैक्टिस होची रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट टीचर प्रिंसिपल तापरे रोची लर्निंग इवैल्यूएशन तो एठी आंसर होची लर्निंग तो गोटे सक्सेसफुल प्रैक्टिस होची रियल टेस्ट ऑफ एटा होची हमर लर्निंग अचीवमेंट हमें कहबा तो आंसर तणु करी कि ऑप्शन सी हे जाउची करेक्ट तापरे रहउची which of these is a supply type of question कोडा गोटे सप्लाई टाइप क्वेश्चन आ भितरु कोटा कंप्लीशन टाइप अल्टरनेटिव रिस्पांस मैचिंग टाइप ना मल्टीपल चॉइस टाइप तो एठी जेहेतु सप्लाई टाइप कहि देला तो आंसर ए रहबो करेक्ट कंप्लीशन टाइप गुडा को हमें सप्लाई टाइप क्वेश्चन कहि परिबा बाकी गुडा को जेंति अल्टरनेटिव रिस्पांस मैचिंग टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप ए सब होची हमरो
माने एठी होची माने कोन सिलेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हे जिवो किंतु कंप्लीशन टाइप टा होची हमर मेनली होची सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो एठी ए रोची करेक्ट आंसर तापरे देखंतु ब्लूप्रिंट इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लूप्रिंट कहार गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट स्कोरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना टेस्ट वैलिडेशन तो ब्लूप्रिंट होची इंपोर्टेंट कंपोनेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो तो एठी ऑप्शन ए रोची करेक्ट तापरे रोची व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर गोटे गुड क्वेश्चन पेपर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहबो वैलिडिटी रिलायबिलिटी बोथ 1 and 2 ना एटी कंप्रिहेंसिव कोड रहबो करेक्ट आंसर जेहेतु गुड क्वेश्चन पेपर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कहि दउची तो एठी हमर उभय वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ता पाखरे रहिबो सो तणु करी कि सी हे जाउची करेक्ट आंसर तापरे रोची A or an dash assessment is one which measures what it is intended to measure माने एठी जो उद्देश्य पई तयारी करा जायछि ताकू हमें कोन कहबा को असेसमेंट को तो एठी माने एठी होछि कोन रहबो तो आंसर हे जिवो वैलिड गोटे वैलिड असेसमेंट इज वन व्हिच मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर तो एठी ऑप्शन ए हे जाउछि करेक्ट तापरे रोची ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट द पेपर टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू तो जेते बेले माने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन बेले द माने द पेपर द टीचर एठी कोन करछंती ना टेक्स केयर ऑफ द आइटम डेवलपमेंट कहा अनुसार बोली कहूची नॉमिनेटेड इवैल्यूएटर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स तापरे रहुची नंबर ऑफ कॉपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिटिंग अरेंजमेंट तो टीचर जिते बड़े आइटम डेवलपमेंट को माने ध्यान रे रखुचंती तो मेनली इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स बेसिस रे ही रखिबे तो तेणु करी कि बी रहबो आंसर बाकी गुडी को नुहे तो आंसर बी रोची करेक्ट तापरे रोची व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास 7 तो एठी को टाइप रो इवैल्यूएशन हमर होची माने मेनली करा जाई थाए चेक करिया पई कि गोटे पिला फिट अछि कि नाही गोटे क्लास रे एडमिशन नबा पई प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक ना समेटिव तो एठी आंसर आपण माने जानि परथबे आंसर होची प्लेसमेंट बिकॉज हमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ने हमें प्री रिक्विजिट स्किल्स गुडा को चेक करथांती तो एठी आंसर ए रहबो फॉर्मेटिव ता हमर ड्यूरिंग करा जाय थाए डायग्नोस्टिक ता मेनली होची बिफोर इंस्ट्रक्शन हमर करा जाय थाए और समेटिवटा हूँ एंड रे करा जाय थाए बट एठी हमर जेहेतु गोटे माने पिला फिट कि नाही एडमिशन पाई तो एठी प्री रिक्विजिट स्किल्स चेक जेहेतु करा जाउछि तो प्लेसमेंट रहबो करेक्ट आंसर तापरे रहउछि आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन तो एठी से कहउछि आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन जोटा कि असेस करूची लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कथा हमको कहूची तो जेहेतु ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कहूची एठी फॉर्मेटिव हबो ना डायग्नोस्टिक हबो ना प्लेसमेंट ना समेटिव तो एठी आंसर कोन होची आंसर होची फॉर्मेटिव बिकॉज हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बोर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी देखुचंती और फीडबैक दिया जाउची कंटीन्यूअस सो आंसर ए रहबो करेक्ट तापरे रोची द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ताको हमें कौन कहते मेकिंग जजमेंट कथा कही दउची तो ये इवैल्यूएशन बजेटिंग डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन जजमेंट कथा कहीदेला माने ये आंसर हो जाउची इवैल्यूएशन प्रोसेस होची ब्रॉड बा कंप्रिहेंसिव तो तेणु करिकी ए हो जाउची करेक्ट आंसर तापरे रोची द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक तो ये इवैल्यूएशन पर्पस कौन तो इज टू मेक ओपिनियन डिसीजन जजमेंट ना प्रेडिक्शन तो इवैल्यूएशन पर्पस जेहेतु कहीदेला तो आंसर होची जजमेंट तो जजमेंट आमे करिबा पई मेनली तार होची उद्देश्य रहुची तो आंसर सी रोची करेक्ट तापरे रोची द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ताको हमें कौन कहउचंती मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफरेंस को हमें रेंज मोड मीन ना नॉन तो आंसर अपन जानि परछंती रेंज ताको हमें कहउचंती तापरे रोची व्हिच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी तो को क्वेश्चंस गुडा रहबो डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी शॉर्ट आंसर स्ट्रक्चर्ड एसे अनस्ट्रक्चर्ड एसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो जेहेतु डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी कहूची तो एठी अनस्ट्रक्चर्ड एसे एगुडा होची डिफिकल्ट रहबो तार माने रिलायबिलिटी तो तेणु करी कि सी रोची आंसर
तापरे रोची द अपीयरेंस ऑफ ए नॉर्मल कर्व कहा सहित रिजेंबल करिथाए नॉर्मल कर्व रो जो अपीयरेंस कहा सहित रिजेंबल करिथाए भी यू बेल ना नॉन तो ये जेहेतु नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कथा कही दउछि तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व रही तार हूँ सेपटा हूँ बेल सेप आपण मैंने देखिथे एमती बेल सेप रो थाए तो तेणु करके आंसर रहिबो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। तापर क्वेश्चन रही द इनकरेक्ट ऑप्शंस इन एमसीक्यू आर तो एमसीक्यू रे जो इनकरेक्ट ऑप्शंस गुड़ा थाए ताको हमें कौन कही तांती आंसर तापर हूँ प्रिमाइस रेस्पॉन्स डिस्ट्राक्टर्स तो एठी आंसर कौन रहिबो प्रिमाइस रेस्पॉन्स तो एमसीक्यू सहित रिलेटेड नुहे तो एठी हमर इनकरेक्ट ऑप्शंस जोड़ा रोची एमसीक्यू रे सेगुड़ा होची डिस्ट्राक्टर्स तार जो हमर जोटा कि प्रॉब्लम जोटा स्टेटमेंट दी थाए सेटा होची तार सेम तो बाकी जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थाए ताको हमें डिस्ट्राक्टर्स बोली कहि तांती एमसीक्यू रे तो डी रोची आंसर। तापर रोची द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस तो कौ टेस्ट डिजाइन करा जाता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने पाई एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट नॉन रेफरेंस टेस्ट ना क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट तो ये आंसर आमर एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ ऑप्शन देछि ता भितर आमर ऑप्शन ए रहबो करेक्ट जोटा कि होछि फ्यूचर परफॉर्मेंस को से प्रेडिक्ट करि पारिबो तो बाकी गुडाक एठी हबो नाही तो आंसर ए रोछि करेक्ट। तापरे रोची द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर मेन ऑब्जेक्टिव से कहूचे स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर कौन रहबो टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली तापरे रोची टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग तापरे रोची टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स तापरे रोची ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर कौन रहबो तो आंसर ये देखंतु डी रहबो करेक्ट तो ये आमर जेहेतु से कहला मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स तो ये आमर ए सब गुड़ाक रहबो तो डी रोची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डायग्नोसिस इवैल्यूएशन असेसमेंट ना मेजरमेंट तो ये आंसर कौन रहा देखो आंसर हूँ ऑप्शन देखो सी डी नुहे ऑप्शन सी असेसमेंट इज यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स तो ये ऑप्शन सी रोची करेक्ट डी नुहे सी करने करेक्ट। तापर रही कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एंड स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन अर्थ कौन स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स evaluation of students through continuous examination ना evaluation of overall development of students through continuous evaluation तो continuous comprehensive scholastic evaluation कथा कहला माने एठी evaluation of overall हमर जो development of students through continuous evaluation को बुझौछि तो डी रोची करेक्ट आंसर। तापरे रोची फॉर evaluating the overall performance of students a teacher can use ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिया पई टीचर कौन यूज करि परिबे समेटिव इवैल्यूएशन अचीवमेंट टेस्ट्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ना कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जेहेतु ओवरऑल एठी हमर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिया कथा कुहा जाउछि तो टीचर यूज करि परिबे कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को तो डी रहबो करेक्ट आंसर। तापरे रही विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉल अंडर द फंक्शंस ऑफ सीसी तो को गुड़ा आमर सीसी अंडर रे रहुची तो ऑप्शंस देखंतु इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग इट ascertains एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट it helps in grading pupils according to scholastic performances only it serves to diagnose weakness तो को गुड़ा सीसी अंडर रे रहिबो तो एटी स्टेटमेंट्स गुड़ा तो देखुचंती को गुड़ा रहिबो तो ऑप्शंस भी देखि नियंतु तापरे जेकी आंसर चेक करिवे तो एठी आंसर कोन रहिबो तो ये आम आंसर चेक करवा तो आंसर देखो आंसर होची ऑप्शन डी माने 1 2 आउ 4 3 कहीं नुहे बिकॉज 3 आमको कहला इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग पीपल्स अकॉर्डिंग टू स्कोलास्टिक परफॉर्मेंसेस ओनली बट सीसी एटा केवल स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस को कंसीडर करेनी बोथ स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक तो तेणु करी 3 रहबनी बाकी सब गुड़ाक रहुची तार फंक्शंस रे आसी जिवो तो डी रोची आंसर। तापरे रोची व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो ये सीसी रो कैरेक्टरिस्टिक्स को गुड़ा रहबो तो स्टेटमेंट्स देखंतु इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट इट रिप्लेसेस मार्क्स विथ ग्रेड्स
it evaluates every aspect of student, it helps in reducing examination phobia. तो को गुड़ा characteristics रहिबो तो एठी होची आंसर कोन रहबो आंसर होची एठी डी रहबो बिकॉज फर्स्ट नुहे काहे ना फर्स्ट से कोची इंक्रीजेस करूची वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट यदि इंक्रीज करू नाही तो तेणु करिके आपको छाड़ी कि बाकी सब गुड़ाक रहबो तो डी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची एन एग्जामिनेशन दैट इज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग पीरियडिकल इवैल्यूएशन तो ताको हमें कोन कहउचंती कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ना नॉन ऑफ द एबव तो एठी जेतु हमर ऑनगोइंग पीरियडिकल इवैल्यूएशन कथा कहूची तो एटा होची कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कथा कहूची तो ए रोची आंसर तापरे कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहले एटा होची मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्व करूची मल्टीपल टेक्निक्स इन्वॉल्व करूची डिफरेंट पर्सन्स ऑल ऑफ दिस तो आंसर एठी डी रहबो ए सब गुडाक एठी रहूची करेक्ट तो डी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंक्लूड्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन इंक्लूड करूची टर्म एंड इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कैटर स्पेशल चिल्ड्रेन तापरे रोची स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ तो ये कौटा करेक्ट तो करेक्ट रहबो बी तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन इंक्लूड करुची कहीदेला माने एटा होची कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कोड़ा मेनली इंक्लूड करुची तो बी रोची करेक्ट आंसर बाकी टर्म एंड कैटर स्पेशल चिल्ड्रेन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एगुड़ा नुहे तो ऑप्शन बी रोची करेक्ट तापरे रही इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट बोथ आर इंक्लूडेड कौन आमर फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट उभय इंक्लूड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ना एंड आमर जो टर्म टेस्ट रे तो आमर जेहेतु उभय कथा कही दउची तो उभय आमर फॉर्मेटिव समेटिव ए सब टेस्ट गुड़ा इंक्लूडेड होता है कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे सो सी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची को स्कोलास्टिक एरियाज ऑफ कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कोन इंक्लूड करूची लाइफ स्किल्स वर्क एजुकेशन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज तो को गुड़ा को इंक्लूड करूची तो ये ऑप्शंस भी देखुचंती तो कोला माने हमर को स्कोलास्टिक एरियाज कथा पर्टिकुलरली कहूची तो ये हमर ए सब गुड़ा को इंक्लूड करूची तो तेणु करिकी बी हे जाउची आंसर तापरे रोची विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट फिटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स रो हमर जो रही असेसमेंट पाई कोटा बेस्ट रहबो चेकलिस्ट रेटिंग स्केल न्यूमेरिकल स्केल ना रुब्रिक्स तो ये जेहेतु सोशल स्किल्स कथा कहूची तो आंसर होची हमर एठी मेनली होची करेक्ट आंसर जेहेतु हमर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स कहि दीची तो मेनली होची एठी करेक्ट आंसर रहबो रुब्रिक्स तो ऑप्शन डी रोची करेक्ट तापरे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रोची विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन समेटिव इवैल्यूएशन तो को टूलटा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है समेटिव इवैल्यूएशन रे टीचर ऑब्जर्वेशन टेस्ट असाइनमेंट ना ऑल ऑफ द एबव तो ये फ्रीक्वेंटली कोटा यूज होता है बोली कहूची तो आंसर देखो मेनली हो फ्रीक्वेंटली जेहेतु कहूची यूज होता है तो ये आंसर आमर होची एठी रहबो बी टेस्ट टा यूज होता है फ्रीक्वेंटली समेटिव इवैल्यूएशन कथा स्पेशली एठी कहूची तो आंसर बी रोची करेक्ट तावरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कोटा करेक्ट नुहे नॉट करेक्ट कोची इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग लर्नर्स इट यूजेस ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स इट एक्युमुलेट्स बर्डन्स ऑन टीचर्स जेहेतु नॉट करेक्ट कहिची तो आंसर जानि परछंती डी रोची एठी करेक्ट एक्युमुलेट करूची बर्डन ऑन टीचर्स जो कहि दउची तेणु करिके एटा नॉट करेक्ट हो जाउची तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल असेसमेंट कोटा गोटे फॉर्मल असेसमेंट नुहे असाइनमेंट पेपर क्विज ना डिस्कशन तो कोटा गोटे फॉर्मल असेसमेंट नुहे तो आंसर होची एठी डिस्कशन तो बाकी सब गुड़ा फॉर्मल रहबो बट डिस्कशन टा होची फॉर्मल असेसमेंट नुहे तो डी रोची आंसर तापरे रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट कोटा गोटे इनफॉर्मल असेसमेंट नुहे डिस्कशन ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्किल्स ना क्वेश्चनिंग तो ये हूँ आंसर कौन रहा आंसर हूँ रेटिंग स्किल्स तो ये रेटिंग स्केलटा गोटे इनफॉर्मल असेसमेंट नुहे तो ये ऑप्शन सी रोची करेक्ट
तापरे रोची कंप्रिहेंसिव इभालुएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव कथा कहीदेला माने आमे जानचंती बोथ हमर स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक इंक्लूड ही जाउची तो ऑप्शन सी ही जाउची करेक्ट। तापरे रोची द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इभालुएशन मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इभालुएशन कहीदेला माने हमर आंसर कोन हे जिवो कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इभालुएशन बाकी गुडी को नुहे तो एठी ए हे जाउची करेक्ट। तापरे रहिची which scale is the simplest form of measurement को स्केल टा होची मेजरमेंट रो सिंपलेस्ट फॉर्म बोली कहूची ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो ना नोमिनल सिंपलेस्ट जेतु कहि देला तो आंसर होची नोमिनल तो डी हे जाउची करेक्ट। एब्सोल्यूट जीरो को स्केल ले रही थाए नोमिनल इंटरवल ऑर्डिनल ना रेशियो तो आमर मेनली एब्सोल्यूट जीरो होची थाए आमर रेशियो स्केल ले तो तेणु करके एठी डी हे जाउची करेक्ट। तापरे रोची असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट्स इज नोन आज तो न्यूमरल्स रो असाइनमेंट जेहेतु करा जाउची तो ताकू आमे कोन कहउचंती नोमिनल डाटा ऑर्डिनल डाटा इंटरवल डाटा ना रेशियो डाटा तो असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स कहला माने एठी होची नोमिनल डाटा जेहेतु न्यूमरल्स असाइन करा जाउची तो नोमिनल डाटा ताकू आमे कहबा तो ए रोची करेक्ट। तापरे एबिलिटीज एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट कैन बी मेजर्ड बाय एबिलिटीज एटीट्यूड आउ इंटरेस्ट ए सब केमिति मेजर करा जिवो करा जाई परिबो बाय रेटिंग स्केल ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेल्फ एनालिसिस ना ऑब्जर्वेशनल मेथड्स ए सब गुडा को मेजर करा जाई परिबो हमर रेटिंग स्केल को यूज करी कि हमें ताकू यूज करी पारिबा एबिलिटीज एटीट्यूड्स इंटरेस्ट ए सब मेजर हे परिबो हमर रेटिंग स्केल्स को यूज करी कि तो ए रहउची करेक्ट आंसर। तापर गोटे मैचिंग करिया पई देछि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज तो नोमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो तो एठी आपण जदी थ्योरी जानिथिबे आ माने टिके टिके इन्फॉर्मेशन जानिथिबे एमते क्वेश्चन कर देबे तो एठी रेशियो आमे ऊपर मध्ये गोटे क्वेश्चन देखिले रेशियो रे एब्सोल्यूट जीरो थाए तो गोटे पाई गला माने आपण माने सब गुडा को पाई जाई परिबे एठी देखंतु एपट साइड रे तार प्रॉपर्टीज देछि तो आंसर देखिबा आंसर होची डी जोटा कि होची पी होची हमर फोर्थ माने पी होची नोमिनलटा होची केवल क्लासिफिकेशन पई यूज करा जाई थाए एटा हमें जानि छंती आ रेशियोटा एबे जस्ट कहली आपण मानकू एथिरे एब्सोल्यूट जीरो रहउची माने एटा होची एस रहउची 3 रहबो तापरे हमर ऑर्डिनलटा जोटा होची हमर इंटरवल कथा यदि जानिबे इंटरवल ले हमर इक्वल यूनिट्स रहउची ता माने एठी इक्वल यूनिट्स कथा एठी देछि तो 2 हे जिवो आ ऑर्डिनलटा होची हमर क्लासिफिकेशन और ऑर्डर पई तो एटा होची आसे तो मैच हे जिवो तो एठी आंसर हमर हे जाउची डी। तापरे रहउची which type of evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties of learner तो को टाइप रो इवैल्यूएशन फोकस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ डिफिकल्टीज लर्नर रो समेटिव इवैल्यूएशन फॉलो अप इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ना क्राइटेरियन डिफरेंस्ड इवैल्यूएशन जेहेतु आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ डिफिकल्टीज कथा कहूची तो आंसर हे जिवो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दैट इज सी रहूची करेक्ट आंसर। तापरे रहूची ए टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक्स एंड गिव्स रिमार्क्स तो ताको हमें कौन कहउचंती नोटबुक चेकिंग डेली रिमार्क्स इवैल्यूएशन ना असेसमेंट एटी रिमार्क्स दउचंती नोटबुक को चेक करी कि माने एठी होची कोन ना एठी होची मेनली असेसमेंट करा जाउची तो एठी डी रहउची करेक्ट आंसर। तापरे रहउची द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विथ अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग कौन कंपेरिजन करा जाए गोटे पिलार परफॉर्मेंस आउ गोटे जनक सहित कंपेयर कथा कह जाउची क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग समेटिव टेस्टिंग ना नॉन डिफरेंस टेस्टिंग कंपेरिजन कथा आसिला माने हमर कंपेरिजन बा रैंकिंग कथा कहिला माने नॉन रेफरेंस टेस्टिंग को हमें जानछंदी बुझेबो क्राइटेरियन डिफरेंस टा होची हमर मास्टरी लेवल बा मिनिमम लेवल कथा हमकु माने मिली जिवो आइदर हमकु क्वेश्चन ने नले ऑप्शन ले तो एठी आंसर डी ही जिवो करेक्ट। तापरे रहउची which of the following types of assessment is conducted periodically with an eye on standards तो periodically करा जाउची with an eye on standards जेहेतु कहि दउची तो एठी फॉर्मेटिव समेटिव पोर्टफोलियो तापर रहिची परफॉर्मेंस तो जेहेतु आई ऑन स्टैंडर्ड्स कथा कहि देला तो एठी मेंशन कर देला क्वेश्चन रे तो एटा होची समेटिव असेसमेंट हि जिवो आंसर। तापर देछि ओटे मैचिंग करिया पई टेस्ट देछि स्किल्स देछि सेंटेंस कंप्लीशन मल्टीपल चॉइस मैच द फॉलोइंग रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ए सब को स्किल सहित एसोसिएट हबो सेंटेंस कंप्लीशन
तो ये हूँ कहा माने सेंटेंस कंप्लीशन को देखु देखु आपण माने जानी परिबे एठी कोन आंसर हे जिवो। तो आंसर देखंतु ए रहउची करेक्ट। माने ए रहउची एठी देखंतु ए जो हमर प्रथम हमको जो देइची ऑप्शन ए रे माने ए जाइए सेंटेंस कंप्लीशन जोड़ा होची रिकॉल एति जदि आपण देखि दउचंदी गोटे मिल जाउची ता माने आपण सब गुडाक पाई जाउचंदी। बी होची हमर 2 माने मल्टीपल चॉइस कथा कहला माने रिकॉग्निशन टाइप आसी जाउची। मैच द फॉलोइंग कहला माने एठी होची हमर मैच द फॉलोइंग रे हे जाउची एसोसिएशन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस कथा कहला माने एटा होची हमर मेनली कंप्रिहेंशन स्किल्स को बुझौची। तो तेणु करी कि ए हे जाउची करेक्ट आंसर। तापरे रहउची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कथा कहूची। तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन लगी गला माने एठी आपण माने जानि पारुथबे एठी होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कथा कहूची। उभय टीचर और स्टूडेंट्स को एठी कंटीन्यूअस फीडबैक दिया जाउची। तो एठी होची आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हे जाउची करेक्ट। तापरे रहउची which is the characteristics of formative evaluation। formative evaluation रो characteristics कोटा। तो एठी देखंतु आंसर कोन रहबो इवैल्यूएशन ऑकर्स हमर होची टर्मिनल पॉइंट रे। इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन। इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। तो एठी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कथा कहला माने हमर ड्यूरिंग वर्ड ही आसी जिवो। तो डी हे जाउची आंसर। तापरे रहउची मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन टू गेट ए सेंस ऑफ एडजस्टमेंट इन द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तापरे होची एस्केप फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द क्लासरूम। तापरे होची इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड ऑफ रिविजन वर्क। तापरे रहउची टू मीट द सब्स्टिट्यूट सैटिस्फैक्शन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो को करिकुलर एक्टिविटीज रो मेन उद्देश्य रहबो कोन ना एठी मेनली होची एस्केप करिबा ऑप्शन बी हबनी। इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स द वर्ल्ड ऑफ रिविजन वर्क भी नुहे। मीट द सब्स्टिट्यूट सैटिस्फैक्शन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो जेहेतु कहूची नुहे। तो एठी आंसर होची टू गेट ए सेंस ऑफ एडजस्टमेंट इन द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एठी ऑप्शन ए रहूची करेक्ट। तापरे रहूची इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम्स इवैल्यूएशन ऑकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो एठी हमकु कहूची इवैल्यूएशन हेता है इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो को इवैल्यूएशन सिस्टम कथा कहूची इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इवैल्यूएशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। समेटिव इवैल्यूएशन ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इनफॉर्मली जेहेतु कहूची तो एठी आंसर होची कोन हमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रहबो। तो एठी हमर जेहेतु इवैल्यूएशन होची ऑकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन भी हमको कहूची। तो तेणु करी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हे जिवो आंसर। तापरे रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस belongs to the method of diagnostic evaluation। कोटा belong करुची। The teacher conducts evaluation in the beginning of the teaching learning process। तापरे कहूची teacher conducts evaluation at the end of the teaching learning process and end semester examination and internal assessment test। तो एठी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कथा जेहेतु कहूची तो एठी होची हमर मेनली टीचर कंडक्ट्स इवैल्यूएशन इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एटा रहबो करेक्ट आंसर बाकी गुडी को नुहे। तापरे रहउची ए टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड कोटा यूज हे परिबो समेटिव फॉर्मेटिव परफॉर्मेंस ना डायग्नोस्टिक। जेहेतु लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करिया पई टीचर चाहूचंती तो एठी होची आंसर डायरेक्टली हे जिवो डायग्नोस्टिक टेस्ट। तापरे रहिची which quality of assessment helps to measure the achievement of lesson objectives। को क्वालिटी ऑफ असेसमेंट हेल्प करूची मेजर करिबा पई अचीवमेंट ऑफ लेसन ऑब्जेक्टिव्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्वांटिटी ना क्वालिटी। तो एठी आंसर हे जिवो वैलिडिटी बिकॉज वैलिडिटी जो उद्देश्य पई तैयारी करा जायछि से सब को मेनली चेक करथाय एक्यूरेसी। तो तेणु करी कि ए रहउची आंसर। तापरे रहउची व्हाट इज द इनिशियल स्टेज फॉर प्लानिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट। इनिशियल स्टेज कोन टू बी क्लियर इन थॉट्स एंड वर्ड्स। तापर होची नंबरिंग द क्वेश्चंस करेक्टली राइटिंग क्वेश्चंस इन ए सिक्वेंशियल मैनर स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स इन सच ए वे दैट इट विल बी एबल टू वेरीफाई देयर अचीवमेंट्स। तो एठी आंसर होची एटा रहबो ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करा जिवो एमती सच ए वे दैट इट विल बी एबल टू वेरीफाई देयर अचीवमेंट्स। तो एटा रहबो आंसर।
तापरे रोची द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली को मेथड्स द्वारा इंटरव्यू एक्सपेरिमेंटेशन केस हिस्ट्री ना ऑब्जर्वेशन तो ग्रुप बिहेवियर कथा जेतु कही तो ये आंसर हो ऑब्जर्वेशन तो डी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कोलास्टिक डोमेन कहूँ आउ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहूँ तो कन्वर्सेशन स्किल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तापरे रोची प्रोजेक्ट्स ओरल क्वेश्चंस तो ये हूँ आंसर हो कन्वर्सेशन स्किल जेहेतु हमको स्कोलास्टिक डोमेन मेंशन कर देछि सो आंसर ए रोची करेक्ट तापरे रोची द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा को छाड़ी की इट इज ए फैक्चुअल रिपोर्ट विथ एनफ डिटेल इट इज सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर एंड देयरफॉर डजंट प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्कोलास्टिक एरिया इट इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स it describes personal development or social interactions of the child of a child तो ये कोटा रहबो काहा को छाड़ी की तो ये हूँ आमर कौन तो एटा हूँ आमर से कहूँ जो इट इज ए फैक्चुअल रिपोर्ट विथ एनफ डिटेल तो यहीटा को छाड़ी की बाकी सब गुड़ाक रहिबो तो आंसर ए रोची करेक्ट तापर रोची among the following which cannot be the part of CCE तो ये कोटा CCE रो पार्ट नुहे बोली कहूँ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड असाइनमेंट्स पेरेंट टीचर्स मीटिंग ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो पार्ट नुहे कही कैनॉट बी तो तेणु करी आंसर हो पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो ये सी रोची आंसर तापर रोची विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क कोटा नुहे सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नुहे ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन रैंकिंग द स्टूडेंट्स तो ये फॉर्मेटिव जेहेतु असेसमेंट टास्क कही तो ये आंसर डी रहा कहीं रैंकिंग कथा कहला मैंने से समेटिव को बुझाऊँ तो डी रोची आंसर तापर रोची इन कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इभालुएशन द फ्रेज कंप्रिहेंसिव कौन इंडिकेट करुच्ची कंप्रिहेंसिव कहला माने एटा होची इभालुएशन ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन सब गुड़ा को एठी तार इभालुएशन को बुझाऊँ तो सी रोची आंसर असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल कौन करुच्ची फैसिलिटेट करुच्ची कंप्रिहेंसिव इभालुएशन फैसिलिटेट करुच्ची कंटिन्यूअस इभालुएशन प्रमोट करुच्ची होलिस्टिक असेसमेंट ना लिमिट कर दौची असेसमेंट को एटा लिमिट्स कर दौची असेसमेंट को तो डी रोची आंसर असेसमेंटा केते बेले पर्पसफुल हो पारिबो केते बेले इट इज डन ओनली वन्स एट द एंड ऑफ ए ईयर comparative evaluations are made to differentiate between students achievements it induces fear and stress among students it serves as feedback for students as well as teachers केते बेले पर्पसफुल हो पारिबो तो जेते बेले एटा होचे सर्व करिवो फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स तो डी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट इफ ए टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्टर्स इट ऑन द चिल्ड्रेन ऑफ सेम एज ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कंसिस्टेंसी कथा कहीदेला से कौन चेक करुँचे ये क्वेश्चन आम बहुत थर कले यहाँ हूँ रिलायबिलिटी चेक करुँच तो आंसर बी रहा करेक्ट तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर असेसिंग बोथ स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक आस्पेक्ट्स पिलार ग्रोथ पाई कोटा यूजफुल रहा उभय जेहेतु स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक कहीदेला ताने आमर सीसी कथा कहुच्छे तो आंसर डी हूँ करेक्ट तापर रही क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंटा मे बी गोटे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ना उभय प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ना नॉन तो फॉर्मेटिव असेसमेंटा हूँ आइदर गोटे प्री टेस्ट ना पोस्ट टेस्ट तो तेणु करके सी रोची आंसर तापर रोची ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज तो ये पिलार जो कलेक्शन ऑफ पिलार वर्क जोड़ा शो करुच्ची ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन अचीवमेंट यहाँ हूँ क्या बुझाऊँगी यहाँ हूँ आमर पोर्टफोलियो ताको आम कहते तो सी रोची आंसर पर्पस ऑफ इभालुएशन कौन टू लेवल चिल्ड्रेन स्लो और गिफ्टेड लर्नर बोली ताको आम लेवल करवा डायग्नोज करवा लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करवा चिल्ड्रेन हु नीड रेमेडिएशन प्रोवाइड करवा फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ तो यहाँ हूँ आंसर हो डी करेक्ट
तापरे रोची विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स को असेसमेंट प्रैक्टिसटा पिलार भितर थिबा बेस्ट को आनी परिबो बाहर को व्हेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस फैक्ट्स as tested via multiple choice questions when the emphasis is laid upon positive correlation between test scores and student ability. तापरे रोची when conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different methods of assessment. तापरे रोची when the mark obtained and position secured by students in the class are the ultimate determinants of success. तो ये आंसर हो कौन ना when conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different methods of assessment. तो यहीटा हूँ आमर बेस्ट जोड़ा कौन जो प्रैक्टिसेस जोड़ा बाहर को आनी पारिबो असेसमेंट प्रैक्टिसेस यहीटा हूँ रहिबो तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट. तापरे रोची डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलो कहा द्वारा फॉलो हम तो ये जो गैप्स रही लर्निंग गैप्स तो यहाँ हूँ फॉलो करा एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स द्वारा तो बी रहा करेक्ट आंसर. तापरे रोचे असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन पाई तो असेसमेंट हेल्प करुचे टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन्स लर्निंग एंड सर्व्स एज फीडबैक फॉर हर ओन टीचिंग. असेसमेंट इज द ओनली वे टू एनश्योर दैट टीचर्स हाव टॉट एंड स्टूडेंट्स हाव लर्नड. असेसमेंट हूँ ओनली वे जहाँद्वारा आम जानते कि टीचर पढ़ाई पिला लर्न कर इन स्टूडेंट्स टाइम मार्क्स आर द ओनली इम्पोर्टाट थिंग से कौन असेसमेंट रे मार्कटा हूँ ओनली इम्पोर्टाट थिंग असेसमेंट रे आजिका माने टाइम रे. चिल्ड्रेन नीड टू बी असेस सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कंपैरिजन टू देयर पियर्स. तो पिला मन को असेसमेंट ये करवा दरकार से माने जानी पारिबे कि तांको माने जो पीयर ग्रुप रही कंपैरिजन से माने कोठी अछंती तो कोड रहबो आंसर तो आंसर हो जाउछि ए. तो असेसमेंट हेल्प करिवो टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन्स लर्निंग एंड सर्व्स एज फीडबैक फॉर ओन तांकर निजर ओन लर्निंग हिज हर ओन लर्निंग पई तो आंसर ए रहबो करेक्ट. तापरे रोची विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट. कोड मोस्ट इफेक्टिव वे कंडक्टिंग असेसमेंट. असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग. असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एकेडमिक सेशन एट द बिगिनिंग और गोटे हूँ एंड रे. असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी नॉट बाय द टीचर. असेसमेंट शुड बी डन एट द एंड ऑफ द सेशन कथा कहूँ तो आंसर कौन रहा तो ये आंसर रॉप्शन देखु ए. तो असेसमेंट हूँ गोटे इनबिल्ट प्रोसेस रहा दरकार टीचिंग लर्निंग तो तेणुक ए करेक्ट आंसर. तो ये आम 100टा क्वेश्चन डिस्कस करें असेसमेंट सेक्शन बाकी सीरीजटा कंटिन्यू हम. तो आशा करुँचे भिडियोटी निश्चिंत भाव में आपण हेल्पफुल रही. वीडियोस पसंद आसुले वीडियो को निश्चिंत भाव में लाइक करुवे एंड अन्य सहित शेयर करुवे. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.